हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 जिसका नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, उसको हम समझ रहे हैं। और उसमें पहला श्लोक जिसको हम कल आधा किए थे उसको आगे हम पूरा करेंगे आज। एक बार श्लोक को आप सभी लोग दोहराएंगे, उच्चारण करना सीखना है, उच्चारण याद भी रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। श्री भगवान वाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो हमने कल अच्छे से समझा था। भगवान बोल रहे, इस जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, इमम जो तुम्हें बताने जा रहा हूं योग विद्या, अमर योग विद्या, इसका मैं पहले किसको ज्ञान दे चुका हूं? सूर्यदेव को। ठीक है। सूर्यदेव ने अपने बेटे को किसको दिया? राजा इक्ष्वाकु को। राइट? नहीं, मनु को दिया, मनुष्य के पिता। मनु ने फिर किसको दिया? राजा इक्ष्वाकु। प्रकार से ये ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा में, जो परंपरा में वो आ रहा है। फिर हमने इसमें समझा था कि भगवान इस ज्ञान को जो दे रहे हैं ये अत्यंत प्राचीन है, इतना प्राचीन कि सूर्यदेव को दिया था और राजाओं को देना बहुत इंपॉर्टेंट था कि राजा में संसार के अलग अलग भाग में वो लीडर होते हैं, नेचुरल लीडर्स होते हैं, और लीडर का कर्तव्य होता है कि वो इस ज्ञान का प्रचार करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। और प्रचार करने के तरीके में भी हमने देखा था शिक्षा और संस्कृति और भक्ति के माध्यम से हमारा और भगवान के साथ शाश्वत संबंध जो है उस ज्ञान को सब लोगों तक पहुंचाएं, और ये राजा का कर्तव्य होता था। ठीक है। अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रह लोकों का उद्गम है। तो यहां पर सिंपल सी बात कही गई है। ये मनवंतर जो चल रहा है, मनवंतर मतलब होता है एक मनु का जीवन काल। मनवंतर क्या होता है? एक मनु का जीवन काल। तो एक मनु के जीवन काल में जो सूर्यदेव अभी है, इसलिए मैंने बोला था आपको सूर्यदेव क्या है? एक होस्ट है। याद आया आपको? इसलिए यहाँ क्या कहा जा रहा है? इस मनवंतर में सूर्यदेव को विवस्वान कहलाते हैं। और किसी मनवंतर में और कोई हो सकते हैं, और किसी मनवंतर में और कोई हो सकते हैं। सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम। तो सूर्य जो है सबका सोर्स है, सारे ग्रहों के राजा हैं, समस्त ग्रहों के उद्गम हैं। इसका डिटेल में अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप बाद में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना सा समझिए, क्योंकि हम 4.7 में फिर से समझेंगे। 4.7 और 8 में वही श्लोक आ रहे हैं जो बचपन से सुनते आए आप इस अध्याय में। यदा यदा हि धर्मस्य, वो श्लोक इस अध्याय में है। ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है। ब्रह्म संहिता में 5वां अध्याय 52वां श्लोक कहा गया है। ब्रह्म संहिता क्या है? गीता तेजानी माता जी, ब्रह्म संहिता क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, ब्रह्मा जी के द्वारा लिखी गया शास्त्र, ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया, ब्रह्मा जी के द्वारा बताया गया ये शास्त्र है ब्रह्म संहिता। बहुत सुंदर। तो ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है? बहुत सुंदर प्रार्थना है, और आशा करता हूँ आपने जन्माष्टमी के समय अभिषेक करते समय ये ब्रह्म संहिता प्ले किया है, राधाष्टमी के समय प्ले किया है, तो आपको थोड़ा वो ट्यून बहुत अच्छे से याद होगा। यक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम्
राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजः यस्याज्ञया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे गोविंद मैं आपको भजता हूँ। स्वयं ब्रह्मा जी, जिनको सभी देवताओं का, सभी जीव जंतुओं का परम पिता कहा गया। ठीक है, अनुवाद देखिए इसका। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है। आदि पुरुष का मतलब क्या होता है कृष्ण पारिक जी? आदि पुरुष का मतलब क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। सबसे उत्तम, सबसे आगे, न जिसका कोई अंत है, मतलब ओरिजिनल। आदि मतलब जहां से सब सोर्स, सबके उद्गम, जहां से शुरू होता है सब कुछ। इसलिए कहा गया है कि मैं उन भगवान गोविंद। अब गोविंद शब्द का अर्थ बताएंगे सुनीता घड़ियाल माता जी। गोविंद शब्द का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों के स्वामी हो प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, जो समस्त इंद्रियों के स्वामी हो। गो मैंने इंद्रियां, गो मैंने। यस, बताइए विनीता जी। गोविंद का अर्थ सभी लोग कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। वीडियो ऑन करके बैठिए सभी लोग। हरे कृष्णा। इंद्रियों को आनंद देने वाला। यस, गो मतलब गाय या गो मतलब इंद्रिया। जो इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं वो कौन है? गोविंद। तो सोचिए, हमें गोविंद देंगे असली आनंद, लेकिन हम तो रजोगुण के संपर्क में आके पाप कर्म कर बैठते हैं। बोले इंद्रियों को आनंद देने के लिए कुछ गलत करना पड़ेगा। जरूरत ही नहीं है। गोविंद का आनंद, गोविंद को अगर हम संतुष्ट करेंगे तो गोविंद हमें आनंद देंगे। ठीक है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है, ओरिजिनल पुरुष है, सोर्स है सबके, और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। क्या कहा गया है? सूर्य को इतनी ऊष्मा कहां से आती है? सूर्य को इतना प्रकाश कहां से आता है? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो भी किससे आता है? आपसे आता है। ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कृष्णा को किसने देखा है? राम जी को किसने देखा है? एटलीस्ट सूर्य को तो देखा है मैंने। ये तो डेली आता है, और इसकी वजह से जो है फल फूल पूरा अनाज ये सब उसकी वजह से होता है, बारिश भी उसकी वजह से होती है। उसको मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो सूर्य से ये सब आता है उस सूर्य को भगवान कृष्ण शक्ति देते हैं, उस कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इसलिए कहा गया है यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम। सारी शक्ति, सारी, वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सूर्य देव को सारी शक्ति भगवान से आती है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है। सूर्य किसके बराबर है? भगवान के आंखों के बराबर। और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। कौन सी कक्षा को तय करता है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सी कक्षा को तय करता है? शीतल जी कौन सी कक्षा को तय करते हैं? सही है, कक्षा को तय करता है। कौन सी कक्षा को? भगवत गीता की कक्षा को? नहीं प्रभु जी। कक्षा का मतलब होता है, बोलिए, सरकमफेरेंस। तो जो घूमता रहता है वो अपनी कक्षा को तय करता रहता है। अपने कक्ष, जैसे कक्ष होता है ना, रूम, उसी तरह से कक्षा क्षेत्र है ये। उस क्षेत्र को भगवान की आज्ञा से वो मापता रहता है, घूमता रहता है। अब सोचिए, सूर्य कितना प्रिसाइज है। सुबह टाइम पे आना, शाम को टाइम पे सोना, पूरा फिक्स है, और ये भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। हमारे को आके भी भगवान बोले ना, ऑल भगवत गीता स्टूडेंट, टुमारो ऑनवर्ड्स एग्जैक्ट 4:30 you should get up, and evening 8 o'clock you should
go to the bed, you should sleep. तो हमारा ऐसा हो सकता है क्या? सुबह पूरा एग्जैक्टली 4 o'clock उठना और शाम को जो है 8:30 बजे सो जाना। भगवान अगर ऐसा आके कहे तो हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम क्या बोलेंगे, भगवान थोड़ा आधा घंटा ऊपर नीचे दे, तो आधा घंटा ऊपर नीचे चलता है, एटलीस्ट इतना तो दीजिए, 1 घंटा तो दीजिए, कुछ तो ऐसे करें। लेकिन सूर्य देव जो है भगवान की आज्ञा को पालन कर रहे हैं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, बहुत हजारों करोड़ों सालों से उस आज्ञा को पालन कर रहे हैं। इसलिए आज वो उस स्थान पर है और हम किस स्थान पर हैं? इस स्थान पर है। समझ में आ रहा है? जिस दिन हम इतने ओबीडियंट बन जाएंगे, जिस दिन हम इतने तो क्या कह सकते हैं, आज्ञाकारी बन जाएंगे, तब हमारा भी उत्थान होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन हम इतना डिसिप्लिन हो जाएंगे, भगवान हमारे को भी फिर क्या देंगे, कुछ पोस्ट देंगे कि चलो थोड़ा संभालो, पूरे सृष्टि में कुछ कार्य करो। लेकिन हम तो ऐसे नहीं है, इसलिए बोले अभी ठीक है, थाम्बा, इधर ही रहो। राइट? तो इसलिए ये पूरा श्लोक है ब्रह्म संहिता का। आप सभी से निवेदन करता हूं कि ब्रह्म संहिता जरूर पढ़े, आप सभी लोग एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, 2 बार 3 बार याद करके अच्छे से। तो यही कहा गया है, ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण। अच्छा, अब आपको बता देता हूँ, ये जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सूर्य जो है भगवान की आंख है, तो वो छोटे वाले कृष्ण जो है ना, मुरलीधर कृष्ण, उनकी आंख नहीं है वो किसकी आंख है? विराट स्वरूप की आंख है। भगवान का एक स्वरूप है विराट स्वरूप, याद है आपको? गीता में दिखाया भगवान ने विराट स्वरूप, अर्जुन को 11वां अध्याय आएगा उसमें। तो उस विराट स्वरूप की आंख जो है सूर्यदेव है। आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को याद रहना चाहिए इस श्लोक का अनुवाद, ये चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समूर्ति रथेश तेजा इस्याग्नया भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उस आदि पुरुष गोविंद की पूजा करता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण सूर्य देव को जो है प्रकाश और ऊष्मा की शक्ति प्रदान करते हैं, और सूर्य देव उनकी आज्ञा पर अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, और वही सूर्य देव भगवान की क्या है? आंख है। ठीक है, नेत्र तुल्य है। आगे समझ में आ भी गयो बधाने? यस और नो? ऐसा लग रहा है नींद आ रही है सबको। हरि बोल, हरे कृष्णा, बेका हरि बोल। अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, जो लोग सो रहे थे उनके लिए इंफॉर्मेशन नहीं, कॉन्सिडेंटल नॉलेज। आगे, सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। समझ में आ गया ना? अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साइंस बोलती है सूर्य भी एक तारा है और बाकी तारों जैसे सब तारा है, बाकी तारे बहुत दूर है, सूर्य थोड़ा पास में है, इसलिए जो है प्रकाश हमारे को आता है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सूर्य सभी तारों को लाइट प्रकाश सूर्य देते हैं। तो सूर्य के 2 लक्षण हो गए, क्या? प्रकाश देना और ऊष्मा देना। राइट? यस और नो? अभी घर के पर्दे बंद हैं, सूर्य नहीं दिख रहा है, तो भी विनीता जी बताइएगा, तो भी हम महसूस कर सकते हैं कि सूर्य बाहर आया हुआ है। कैसे? हमें प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो भी हम महसूस कर सकते हैं कि सूर्य बाहर आया हुआ है। कैसे? पर्दे बंद है, पूरा एकदम से अंधेरा सा है, फिर भी महसूस कर सकते हैं कि बाहर सूर्य है। कैसे? ब्रह्मा शक्ति। प्रभु जी बताओ। सूर्य के 2 लक्षण क्या है? प्रभु जी, प्रकाश देना और गर्मी देना। तो ही आपको मालूम पड़ जाता है कि बाहर सूर्य है। भले आपके पर्दे बंद हैं, लाइट नहीं आ रही है, सूर्य की प्रकाश नहीं आ रही है अंदर, फिर भी आप धीरे धीरे दिन में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, आप आसानी से समझ जाते हैं कि बाहर सूर्य है। राइट? तो सूर्य के 2 लक्षण हो गए, प्रकाश और ऊष्मा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मैं पूछता हूं श्रीमती आशा गुप्ता जी। आशा गुप्ता माता जी बोलिए, सूर्य देव का नाम क्या है?
हरे कृष्णा प्रभु जी। विवस्वान। विवस्वान, बहुत सुंदर। तो सारे ग्रहों के राजा कौन? सूर्य। और सूर्य देव जो है वो उस ग्रह का राजा कौन? विवस्वान। ठीक है। सारे अन्य ग्रहों पर वो नियंत्रण रखते हैं। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए पहला शिष्य चुना। तो सबसे पहले शिष्य कौन है भगवत गीता के ज्ञान के? विवस्वान। विवस्वान भगवत गीता के ज्ञान के पहले शिष्य। प्रभु जी वो सूर्यदेव का भी युद्ध हो गया था क्या? इसके लिए उसको ज्ञान दिया क्या? नहीं। भले उन युद्ध का अर्थ क्या है बोलिए? युद्ध का अर्थ क्या है हमारे लिए? युद्ध का मतलब क्या है? कौन बताएगा? दुश्मनों से लड़ना प्रभु जी। नहीं, हमारे लिए कर्तव्य का पालन करना। कर्म। किसने बोला दुश्मनों से लड़ना? रीनल पटेल जी ने। हाँ प्रभु जी। हमारे लिए युद्ध करना, कहाँ दुश्मन को लड़ने जाओगे आप? बुराइयों को जीतना। नहीं कृष्णा, हमारे लिए है ना कर्तव्य करना, कर्म करना। हमारा कर्तव्य करने के लिए बोल रहे हैं। अर्जुन के लिए क्या कर्तव्य था? युद्ध करना। हमारे लिए क्या कर्तव्य है? अपना कर्तव्य करना, हमारी ड्यूटी करना। तो सूर्य भगवान को भी ये ज्ञान दिया था। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि ये जो सूर्य भगवान को ज्ञान दिया जा रहा है, इस परंपरा को बोलते हैं राज ऋषि परंपरा। कौन सी परंपरा बोलते हैं? राज ऋषि, जिसमें राजा अपने बेटे को, फिर वो अपने बेटे को, वो अपने बेटे को इस तरह से ज्ञान देते हैं, उसको राज ऋषि परंपरा। आज हम क्लास लेने से पहले अभी कोलकाता में एक व्यक्ति से मिलके आए, तो बोल रहे थे प्रभु जी हमारे पिताजी है ना, डेली सुबह 4 बजे उठ के माला करते थे, बट मैं नहीं करता। मैंने कहा परंपरा तोड़ रहे हो। क्या कर रहे हो? परंपरा तोड़ रहे हो। तो परंपरा को मत तोड़िए। वो भी करते थे, आप भी कीजिए। इस परंपरा को आगे बढ़ाइए। कल रात को जिस परिवार से मिला, वो 3 भाई है, तो उनसे पूछा, बोले हमारे पिताजी तो बहुत अच्छे भक्त थे, हर महीने बिहारी जी जाते थे, वृंदावन जाते थे, कोलकाता से जाते थे, और पूरा भगवत गीता चैंटिंग, रीडिंग, कीर्तन, भक्तों का आगमन सब कुछ घर में चलता रहता था, और हम लोग बिल्कुल लहसुन प्याज वगैरह बिल्कुल नहीं चलता था। लेकिन मैंने अब क्या हुआ? बोले अब तो लहसुन प्याज चलता है। तो परंपरा को क्या कर दिया? तोड़ दिया है। ठीक है। ये आगे वाले श्लोक में आएगा। तो ये राज ऋषि परंपरा है। और आपने पहले भी दूसरी परंपराओं का नाम सुना होगा, 4 दूसरी परंपरा, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए पहला शिष्य चुना। अतः गीता की मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है। गीता एक ऑर्डिनरी बुक नहीं है, एक ऑर्डिनरी लिटरेचर नहीं है। ये क्या है? एक प्रमाणिक ग्रंथ है। मानक का क्या होता है? मानक बोलिए। मानक ग्रंथ कौन बताएगा? स्टैंडर्ड। या स्टैंडर्ड ग्रंथ है, साहित्य है। ऐसा वैसा साहित्य नहीं है जो लोग कल रात को सपने में सोते सोते उठ गए और अचानक से लिख दिया कुछ और उसको बुक बना दिया। ये बुक तो मैं रात को जब सो के उठता था तब लिखता था, वैसी वाली बुक है। ये वो नहीं है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को नहीं, सबसे पहले सूर्य देव को सुनाई गई थी, और वो ज्ञान है ये। ठीक है। जो अनंत काल से चला आ रहा है। भगवत गीता कब से है? अनंत काल से। एटलीस्ट कितनी पुरानी है वो थोड़ा आगे समझने जा रहे हैं। एटलीस्ट कितनी पुरानी है। ठीक है, आइए तो हम थोड़ा सा इस तात्पर्य में आगे बढ़ रहे हैं। महाभारत में शांति पर्व में गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। महाभारत के भीष्म पर्व में गीता का उपदेश दिया गया है
शांति पर्व में गीता का इतिहास बताया गया, हिस्ट्री। ठीक है, अब हिस्ट्री क्या है गीता की, देखिए कितनी पुरानी है। अब आपकी आंखें जो है ऐसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? हाँ, विनोद जी बढ़िया करके बता रहे हैं, अरे नहीं हरे कृष्ण। महाभारत में बताया गया, त्रेता युगादो च ततो विवस्वान मन वेद दो। देखिए जो श्लोक बोला गया ना, उसी तरह का मीनिंग है इसमें। त्रेता युगादो च ततो विवस्वान मन वेद दो, मनुष्य लोक भृत्यर्था सुता इक्ष्वाके ददो, इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः। अब देखिए आगे बताया गया है अनुवाद इस श्लोक का, ये महाभारत का श्लोक है। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। अच्छा बताइए कितने युग होते हैं? जलपा खैनी माता जी, कितने युग होते हैं? जी हरे कृष्ण। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, 3 युग होते हैं, और कलयुग 4 युग। आपके फ्रेंड स्मिता पंडित माता जी किधर है? क्लास में? नहीं प्रभु जी, वो सूरत गए। तो 4 युग होते हैं। सबसे पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। तो त्रेता युग में कहा जा रहा है, त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया। मनु कौन है? उनके बेटे। विवस्वान कौन है? सूर्य। और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। सोचिए भगवत गीता का श्लोक और महाभारत का ये श्लोक कैसा हो रहा है, पूरा मिल रहा है, राइट। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। उसके पूर्वज है, इसलिए भगवान श्री राम जी को क्या बोला जाता है? सूर्यवंशी। भगवान कृष्ण का कौन सा वंशज है? चंद्रवंशी। वंश तो है लेकिन सूर्य परंपरा से है, चंद्र परंपरा से है। भगवान कृष्ण चंद्र परंपरा। ठीक है, तो यहाँ हमने समझ लिया कि जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया, इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी। तो इससे क्या प्रमाणित होता है? भगवत गीता कब से है? इक्ष्वाकु के काल से भगवत गीता है। क्यों है? इसका उत्तर दीजिए। क्यों है भगवत गीता इक्ष्वाकु के काल से? यस, रिनल पटेल जी बोलिए। जो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले सूर्य देव को ये ज्ञान दिया था, इसीलिए। तो सूर्य देव ने फिर मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इसका मतलब एटलीस्ट इक्ष्वाकु के टाइम से तो है, राजा के टाइम से, राइट। तो हम आगे देख रहे हैं, अब पूरा कैलकुलेशन आ गया है, जो आप पहले भी चार्ट बना चुके हैं एक बार। ये पूरी कैलकुलेशन का चार्ट आपने पहले भी बनाया है, ठीक है, आपके लिए बहुत काम का है। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। तो लगभग 5500 कुछ 33-45 साल कुछ व्यतीत हुए हैं कलयुग के, ठीक है। जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष हैं। आंखें तो खोली नहीं आपने ऐसे। कितनी है इसकी? 4,32,000 वर्ष किसकी आयु है? कलयुग की। तो हमें अपने आप को क्या मानना चाहिए? भाग्यशाली कि हम कलयुग के शुरुआत में आ गए। पूरे खतरनाक टाइम पीरियड तो अभी आगे आने वाला है, बहुत बाद में। हमारा जन्म तो अभी अभी हो गया, अच्छे में सही समय पे हो गया। यहाँ से द्वारिका पास में है, वृंदावन पास में है, और आज से लगभग बस 5000 साल पहले ही कृष्ण आए थे। अगर आप 10,000 साल बाद आओगे तो क्या बोलना पड़ेगा? 15,000 साल पहले कृष्ण आए।
अभी तो बहुत रिसेंट हिस्ट्री है, उस टाइम में कितने मानने वाले होंगे मालूम नहीं। अभी इतने नास्तिक पैदा हो गए 5000 साल में ही, तो बाद में तो सोचिए क्या होगा। तो कलयुग की आयु कितनी है? सभी लोग माइक अनम्यूट करके बोलेंगे एक साथ, 1 2 3। 4,32,000। 4,32,000। ऐसा लगता है कि सभी में कुछ लोग नहीं आते हैं। सभी बोला जाता था, कुछ लोग मतलब सभी में मैं नहीं, मैं तो अलग हूँ, सबसे अलग हूँ। सबको बोलना है तो सबको बोलना है, ठीक है। तो कलयुग की उम्र कितनी हो गई? 4,32,000 वर्ष। उसमें से कितने गए लगभग? इशारा करके बताइए। लगभग 8,000। इसके पूर्व द्वापर युग की उम्र लगभग कितनी है? 8,64,000। 10,000 वर्ष। यहाँ पे लगभग में दी गई है, राउंड फिगर में कितनी? 8 वर्ष, ठीक है। तो ये द्वापर युग की उम्र है। विनीता जी ध्यान किधर है? ठीक है। तो द्वापर युग की उम्र कितनी हो गई? 8 लाख वर्ष, 8,64,000। जो कलयुग है उसकी डबल होती है। कलयुग की 4,32,000 वर्ष है, तो द्वापर युग की कितनी है? 8,64,000। 8,64,000 इन जनरल यहाँ पे लिख दिया है 8 लाख। और इसके पूर्व भी त्रेता युग, तो त्रेता युग की उम्र कितनी हो गई? और उसको 4 लाख को जोड़ दो, दर्शना बनाने 12,96,000। 12,96,000 वो बोलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। 12,96,000 वर्ष जनरल यहाँ पे कितना लिख दिया है? 12 लाख लिख दिया है। नेक्स्ट, इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, भगवत गीता कही। महाभारत के अनुसार कब मनु को, इक्ष्वाकु को भगवत गीता कब सुनाई गई? त्रेता युग के प्रारंभ में। क्या लिखा है? त्रेता युगादो। युगादो मतलब युग के प्रारंभ में। आप में से कोई साउथ इंडिया से हैं? वीडियो ऑन करके बैठिए। हरि बोल। एनीवन फ्रॉम साउथ इंडिया? हरे कृष्णा। कोई दक्षिण भारत से हैं? कोई नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं हूँ। आप तो गोलोक वृंदावन से हैं। मैं जयलक्ष्मी। आप तो गोलोक वृंदावन से। हाँ ठीक है। शरीर जो है दक्षिण भारत से है। तो दक्षिण भारत में एक शब्द उपयोग होता है, उसका नाम है युगादि। यस और नो? यस। युगादि। युगादि का मतलब क्या होता है? नया साल मनाते हो, नया साल शुरू होता है। युग आरंभ हो रहा है, नया साल आरंभ हो रहा है। तो कहा जा रहा है त्रेता युगादो। तो त्रेता युग के प्रारंभ में बोला था। अब टोटल कीजिए कितना? त्रेता युग की टोटल उम्र कितनी है? 12 लाख। 12 लाख कीजिए जब आपसे बोला जाए। तो त्रेता युग की उम्र कितनी होगी? लगभग 12 लाख होगी लगभग। फिर उसके बाद द्वापर युग की कितनी हो गई? 8 लाख। और कलयुग की कितनी हो गई? 4 लाख। टोटल कीजिए कितना हो गया? 8 और 4 12 और 12 और 12 24। प्रभुपाद जी कह रहे हैं लगभग 20 लाख वर्ष पर मनु को इस उपदेश को दिया था। लगभग 20 लाख वर्ष। तो एटलीस्ट भगवत गीता कितनी पुरानी हो गई? एटलीस्ट कितनी हो गई? 20 लाख। 25,28,000 पढ़ रहे हैं, शाश्वत है उस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता। तो अभी तो आया है, उससे आगे भी कैलकुलेशन कुछ आने वाला है, तो उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यस। वर्तमान मनु की आयु लगभग, हरि वो क्या है, कैलकुलेट नहीं हो रहा है।
वर्तमान मनु की आयु लगभग कितनी है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30 करोड़ 53 लाख 53 लाख 30 करोड़ 43 लाख। ये किसकी उम्र है? मनु की, वर्तमान मनु की। तो वर्ष अनुमानित की जाती है जिसमें से 12 लाख, कितना है ये? 12 करोड़ 4 लाख वर्ष बीत चुके हैं। वर्तमान मनु की आयु में से 12 करोड़ ही है। यस प्रभु जी। तो यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव को गीता सुनाई, तो मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ वर्ष पहले कही गई है। पानी कितना वर्ष पूर्व? 12 करोड़ वर्ष पूर्व ये गीता का उपदेश किया। रागिनी गोयल माता जी सुन रहे हैं? कितने वर्ष पूर्व दिया गया उपदेश भगवान ने, गीता का उपदेश? 12 लाख साल पहले। गलत उत्तर। 12 करोड़ वर्ष पूर्व। 12 करोड़, सॉरी 12 करोड़। 12 करोड़ वर्ष पूर्व भगवान ने इस गीता का ज्ञान दिया है। विवेक पंडित जी, कितने साल पहले? हरे कृष्ण। 12 करोड़ 40 लाख। 12 करोड़ 4 लाख है, 40 लाख नहीं है। लिखा 4 लाख। समाज पहले कही जा चुकी है। मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। 20 लाख कैसे आया था? इक्ष्वाकु राजा से। 20 लाख कैसे आया था? इक्ष्वाकु मानव समाज में। उससे पहले और भी पहले सूर्य देव आदि देवताओं को यह ज्ञान दे रखा था। मानव समाज में लगभग कितने टाइम से है जी? हमारे घर में तो ये दादाजी के टाइम से पहले भी थी। ये कब से? सूर्य देव से है पहले, ऐसी बात हो रही है। तो 12 करोड़ वर्ष पूर्व। अब देखिए, इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। नीतू माता जी बताएंगे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता का उपदेश कहाँ दिया? हरे कृष्ण प्रभु जी, कुरुक्षेत्र में दिया था महाभारत के युद्ध के समय। कुरुक्षेत्र में लगभग। ठीक है, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान श्री कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। मोटा हमने कैलकुलेट किया है। और डिटेल में जाएंगे तो और कुछ डिटेल मालूम पड़ेगा हमारे को। अभी हमने सूर्य देव की आयु नहीं नापी है। अभी तो हमने कहां तक नापा है? मनु तक। कहां तक नापा है बोलिए? मनु तक। इक्ष्वाकु तक नापा तो कितना आया? 20 लाख वर्ष। मनु तक नापा तो कितना आया? 12 करोड़ वर्ष। सूर्य तक वो नापेंगे तो अभी वो कैलकुलेटर है क्या? फेल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डिजिट खत्म हो जाएगी इसमें। सूर्य देव विवस्वान को इसलिए भगवत गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। किसको गीता सुनाई गई थी? क्षत्रियों को। तो आज एक और मिथ जो है यहाँ पर क्या हो रही है? खत्म हो रही है। मिथ नंबर जो भी आपने डाल सकते हैं 4-5 जो कल लिखा था उसमें से, कि भगवत गीता मात्र ब्राह्मणों के लिए है। तो ये मिथ है, ये झूठी कहावत है। इसको आज क्या कर रहे हैं भगवान कृष्ण? क्रॉस कर। दूसरी मिथ, भगवत गीता
मात्र सन्यासियों के लिए है। भगवान उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्रॉस। क्योंकि सूर्यदेव क्या थे, क्षत्रिय थे, और सूर्यदेव क्या थे, गृहस्थ हैं। उनके भी बच्चे हैं। सूर्य के बच्चे कौन, मनु। मनु के बच्चे कौन, इक्ष्वाकु। प्रभु जनक क्या है, जनक मतलब जी, जनक मतलब पैदा करने वाले, पिता। पिता। यहाँ पे ये नहीं लिखा, जनक राजा का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। तो समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। जनक मतलब उनके पिता, उत्पन्न करने वाले सूर्यवंशी जितने भी हैं। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। भगवत गीता किसके समान है, वेदों के समान। और इसके ज्ञान को क्या कहा गया है, अपौरुषेय। अपौरुषेय क्यों कहा गया है, कौन बताएगा अपौरुषेय क्या मतलब होता है। अपौरुषेय बताइए, बताइए जल्दी से। आदि पुरुष, किसी पुरुष के द्वारा नहीं कहा गया है। आदि पुरुष के द्वारा कहा गया। आदि पुरुष तो है भगवान श्री कृष्ण। अपौरुषेय का मतलब क्या है, पूनम गर्ग माता जी, अपौरुषेय क्या मतलब है। सुपर ह्यूमन जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, नहीं पता। सुपर ह्यूमन प्रभु जी, मतलब यहाँ मनुष्य किसी मानव द्वारा नहीं दिया गया, ह्यूमन वेदों का केवल कथन है कि भगवान के द्वारा कही गई करने चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। पुरुष है मतलब खाली पुरुषों के लिए नहीं है ये, जिसका जन्म नहीं हुआ है वो। हाँ सुशीला माता जी, कैसे इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं आप। क्या है ये प्रभु, है ये कल्पना ही की प्रभु। सिंपल सी तो बात है, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है, ये बोल रहे हैं, यह ज्ञान अपौरुषेय है। क्यों, क्योंकि इसे भगवान कृष्ण ने कहा था, किसी पुरुष ने नहीं कहा। अपौरुष है, इम्पेरिशेबल, इनचेंजेबल नॉलेज है, ये चेंज नहीं होने वाला है। इसको बोलेंगे सुपर ह्यूमन। प्रभुपाद जी लिखते हैं सुपर ह्यूमन, अपौरुष है, ये किसी पुरुष के द्वारा नहीं कहा गया। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है, फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। वैदिक साहित्य को एज इट इज स्वीकार किया जाता है, उसी तरह से भगवत गीता को भी एज इट इज स्वीकार करना है। उसमें क्या नहीं करना है, अपना इंटरप्रिटेशन नहीं जोड़ना है। क्या मालूम कितने व्हाट्सएप आते हैं भगवत गीता के नाम पर, गीता में कहते हैं, मैंने दिखाया था ना आपको एक बार, इंस्टाग्राम पर रील दिखाई थी, कुछ दिखाया था, गीता में कृष्ण कहते हैं इस समय को समय दो और समय को और समय दो तो ये समय भी निकल जाएगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते, कहीं नहीं कहा भगवान ने। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मित्र तो वो होता है जो बुरे समय में साथ आए। गीता में भगवान कहते हैं, कहां पर कहते हैं भैया जी। तो सब गीता का उपयोग करते हैं, संसारिक विवेचना देते हैं, अपने मन की बात जोड़ने के लिए बोल देते हैं, राइट। गीता में भगवान ऐसा कहते हैं, गीता में वैसा कहते हैं। खुद को बोलना है, गीता का उपयोग कर लो। भगवान कृष्ण आके गला तो पकड़ने वाला नहीं, मेरी गीता का नाम क्यों ले रहा है। गीता के ऊपर कॉपीराइट तो नहीं करवाया हुआ भगवान ने, राइट। कॉपीराइट है भाई, मेरे किसी का सॉन्ग चोरी करके आप डाल दो, मान लीजिए किसी का सॉन्ग आप ऐड कर, तुरंत आ जाता है दिस सॉन्ग इज टू बी कॉपीराइटेड एंड ये कुछ आ जाता है, आप उसको ऐसे यूज नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण की गीता, अरे कृष्ण कहाँ आने वाला है, यूज कर लो जैसा करना है। इसमें सांसारिक विवेचना नहीं देनी चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है।
अगर अपनी अपनी बुद्धि से चिंतन करेंगे, तर्क लगाएंगे, तो वो एज इट इज भगवत गीता नहीं है, वो तो अपने मन गढ़ंत भगवत गीता होगी, अपने मन से कुछ बताया गया हो गया। ठीक है, अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। तो आपके क्विज में प्रश्न आएगा, भगवत गीता को कैसे ग्रहण करना चाहिए। दूसरा प्रश्न आएगा, भगवत गीता लगभग कितने वर्ष पुरानी है? दो प्रश्न हो गए आपके। भगवत गीता लगभग कितने वर्ष पुरानी है, और दूसरा इसका जो प्रश्न है, भगवत गीता को किस प्रकार समझना चाहिए। इस प्रश्न को ऐसे लिखिए, भगवत गीता को किस प्रकार नहीं समझना चाहिए और किस प्रकार समझना चाहिए। तार्किक बुद्धि से नहीं समझना चाहिए, अपनी खुद की विवेचना नहीं देनी चाहिए, अपने खुद के स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। तो कैसे समझना चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा से यथारूप में समझना चाहिए। भगवत गीता लगभग कितने वर्ष पुरानी है? मानव समाज में लगभग 20 लाख वर्ष पुरानी है, और अगर हम मनु के समय की बात करें 12 करोड़ वर्ष पुरानी है। प्रभु जी, आगे के प्रश्न का आंसर वापस बोलिए प्लीज। भगवत गीता कैसे नहीं समझनी चाहिए और कैसे समझनी चाहिए? हमें अपने खुद के इंटरप्रिटेशन से, अपने खुद की विवेचना से नहीं समझनी चाहिए। तार्किक बुद्धि से नहीं समझनी चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा से समझनी चाहिए, यथारूप में समझनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। अच्छा लग रहा है, आप इतना अच्छे से लिख रहे हैं, और वैसे खुशी है कि इतने दिन की छुट्टियों के बाद में भी आप सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। हरे कृष्ण। ठीक है, हो गया ना। नेक्स्ट, संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। तो ये ज्ञान किसमें आ रहा है? गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है। यहाँ पे कौन सी परंपरा हो रही है? परंपराएं क्या होती है उसको हम कल समझने वाले हैं। आपने कल अगर पहले से सुनते आ रहे, सेकंड चैप्टर से सुनते आ रहे, आप प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं उस गुरु के पास जाना चाहिए। तो वो कल हम और डिटेल में समझेंगे। और अगर आपने कभी रोड साइड से भगवत गीता खरीदी हो, इस्कॉन के डिवोटीज जो बांटते रहते हैं, तो तुरंत खोल के चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक दिखाते, देखो ये परंपरा में गीता आती है, ये गीता पढ़ो, ये ओरिजिनल है, यथारूप है। अपनी फर्स्ट चैप्टर का जो वो खोलिए, पहला चैप्टर खोलिए। पहला चैप्टर में भी जहां शुरू हो रहा है उससे अगले पहले वाला पेज, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा लिखी हुई है, गुरु परंपरा। मिल गया? फर्स्ट चैप्टर के आगे वाला पेज, इंट्रोडक्शन का लास्ट पेज, ये गुरु शिष्य परंपरा लिखी है। उसमें देखिए श्लोक में क्या लिखा है, पहली लाइन में, एवं परंपरा प्राप्तम इन्नुम राजऋषियो विदुः। कौन सा श्लोक है ये? 4.2। यह भगवत गीता यथारूप इस गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुई है। और नीचे लिखा गया परंपरा, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यासदेव जी को। तो आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि यहाँ तो बोला गया कि सूर्यदेव को दिया है, यहाँ पर ये ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए? तो यहाँ पर जो बताई गई है वो गुरु परंपरा है, और जो हमारे को 4th चैप्टर के पहले श्लोक में बताई गई है वो राजऋषि परंपरा। राजऋषि परंपरा समझे, घर की जो घरेलू परंपरा होती है ना, जैसे कि किसी के घर में एक स्पेसिफिक तरह के चावल बनते हैं, स्पेसिफिक तरह की चपाती बनती है, या स्पेसिफिक तरह का कुछ रसगुल्ला बनता है। बोले ये रेसिपी तो बताओ, बोले ये तो मेरी दादी को भी उसकी दादी ने बताई थी।
अच्छा, परंपरा से आ रही है वो रेसिपी। कई बार लिखा हुआ होता है 100 वर्षों से उसी तरह का स्वाद मेंटेन रखते हुए हमारी ये दुकान है, 100 वर्षों से वही स्वाद है। वो रेसिपी सीक्रेट वही है उसका। तो परंपरा उसको बोलते हैं फैमिली परंपरा, पारिवारिक परंपरा। तो यहाँ पे जो बात की गई है 4थे अध्याय के पहले श्लोक में, ये पारिवारिक परंपरा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? भगवत गीता लगभग मनुष्यों के अंदर कितनी पुरानी है? लगभग 20 लाख। 20 लाख आयु के अनुसार 12 करोड़। इसका क्या मतलब है? ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है क्या बोल रहे हैं सुनीता माता जी? सुनाइए। जो गुरु परंपरा की जो लिस्ट है ना, यहाँ पर से नंबर से ब्रैकेट में है नित्यानंद कौमा अद्वैत, फिर 23 में रूप स्वरूप सनातन, बहुत सारे और रघुनाथ जी। इसका क्या अर्थ है? आए उनके नाम है, और भी गुरु जो बीच में साथ में आए उनके नाम है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। ये सब गुरु शिष्य परंपरा में ही आने वाले सारे हैं। ठीक है, आइए अब हम सब लोग मिलके गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक रूप से जाप करते हैं। हरि बोल। कितने भाग्यशाली है। प्रैक्टिकल पॉइंट आज की क्लास से शुरू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमें भगवत गीता गुरु शिष्य परंपरा यथा रूप में समझनी चाहिए, नहीं कि तार्किक रूप से समझनी चाहिए। प्रभु जी, भगवत गीता को तार्किक बुद्धि से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट। हरि बोल। नेक्स्ट बताइए, माइक अनम्यूट करके। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट है ही नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता बोलिए। यस, पूनम गर्ग माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमें भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है। जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान का विकास करना है। यस, भगवान के साथ हमारे शाश्वत संबंध को हमें समझना है और हमारा आध्यात्मिक विकास करना है इस ज्ञान को समझते हुए। ठीक है, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, जो भगवत गीता वह केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। तो इस ज्ञान को अच्छे से मिथ जो है दूर हो चुकी है हमारी। भगवत गीता हमें भी समझनी है, ऐसा नहीं कि only ब्राह्मणों के लिए या वैश्य के लिए, क्षत्रिय के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सब ग्रहों का राजा सूर्यदेव है, सूर्यदेव का राजा विवस्वान है, और भगवत गीता पहले विवस्वान जी को सुनाई। इसके लिए राज ऋषि परंपरा वर्षों से ये चली आई हुई प्रथा है। तो हमारा प्रश्न आगे, हमारा जो प्रैक्टिकल पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इस प्रथा को करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, गीता हमेशा गुरु शिष्य परंपरा में सुननी चाहिए। यस माता जी, गीता गुरु शिष्य परंपरा में सुनना है। और कोई? प्रभु जी, आज की सबसे इम्पोर्टेंट एक डिसिप्लिन के बारे में आए थे कि कैसे डिसिप्लिन हमको ऊपर उठने में हेल्प करता है। सूर्य का पालन कर रहे हैं तो हम भी डिसिप्लिन होंगे, तो हमें भी डिसिप्लिन होना चाहिए। इसलिए भगवान ने उनको वो पोजीशन दे रखी है। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई? कभी भी भगवत गीता को मानवीय ग्रंथ नहीं समझना चाहिए। भगवत गीता कैसा ग्रंथ है? अपौरुषेय ग्रंथ है, भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया है। तो ये हमें भगवत गीता को समझना है। भगवत गीता में जो शिक्षा दी गई है वो शाश्वत है, करोड़ों सालों से चलती आ रही है वही शिक्षा है। हमने आज कैलकुलेशन किया, कितना आया? लगभग 12 करोड़ वर्षों से वही ज्ञान चला आ रहा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ इसमें। ठीक है,
और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? जी, कुल की परंपराओं का पालन करना चाहिए, अपने उसको छोड़ना नहीं चाहिए। की परंपराओं का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई। भगवद गीता को तर्क बुद्धि से दूसरे लोगों से नहीं समझना चाहिए, यथारूप में समझना चाहिए, एज इट इज समझना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा से समझना चाहिए। और डिटेल आएगी इसकी कल। कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो। कुछ लोग बोलते हैं कि मनुष्य जैसे एक प्रश्न आता है अभी उसका उत्तर हमें मिल गया, क्या बोलते हैं कि हर 5000 साल में आप वही काम करोगे जो अभी काम कर रहे हो, हर 5000 साल में वही काम करोगे जो आप अभी काम कर रहे हो। हर 5000 साल में साइकिल चेंज होती रहती है। लेकिन आज हमने क्या देखा, कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। भगवद गीता का उपदेश दिए वो भगवान कृष्ण को कितना टाइम हो गया? 5000 वर्ष तो हो चुका है। अच्छा, 5000 वर्ष हो चुका है तो अभी कृष्ण वापस देने चाहिए भगवद गीता का उपदेश। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ संस्था ऐसा प्रचार करती है कि 5000 साल में साइकिल रिपीट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कलयुग की उम्र ही 4,32,000 है, उससे ऊपर 8,64,000। तो ये एक मिथ है, ये झूठा प्रचार है, ठीक है, ये भी क्लियर हो रहा है। प्रभु जी, ये जो आपने गीता 12 करोड़ 4 लाख वर्ष चली आई हुई है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि 20,05,000 वर्ष पहले मनु को नहीं, इक्ष्वाकु को मिली, और 12 करोड़ 4 लाख वर्ष मनु को हुआ। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है उसमें मुझे। तो इक्ष्वाकु से भी पहले मनु है। मनु बहुत बड़ी है। तो इक्ष्वाकु राजा तक कैलकुलेशन तो बोला गया त्रेता युगादो, युग के प्रारंभ में, त्रेता युग के प्रारंभ में। तो त्रेता युग की उम्र कितनी है? 12,96,000। उसमें 8,64,000 जोड़ दो, उसमें फिर आप ये जोड़ दो 4,32,000, तो लगभग होती है ये 24 लाख और कुछ 25 लाख और कुछ हजार वर्ष, 25,28,000। तो उतना तो मनु की है, सॉरी राजा से है। और उससे पुराने, उससे पहले मनु को भी ज्ञान दिया है। किसने दिया मनु को? सूर्यदेव ने दिया है। सूर्यदेव ने। और मनवंतर, एक मनवंतर बहुत बड़ा होता है। तो हमने देखा था एक मनवंतर के लिए 30 करोड़ 43 लाख वर्ष। 71 महायुग, 71 या महायुग। तो एक ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी की उम्र में लगभग 71 महायुग होते हैं। और कितने मनु आते हैं कृष्ण पारिक जी? 14 मनु। एक मनु की उम्र लगभग इतनी आती है, 30 करोड़ वर्ष। ये प्रभु जी क्या है एक मनु? मनु मतलब एक राजा, मनुष्यों के पिता। जब भी सृष्टि का निर्माण होता है तो सृष्टि के निर्माण में होने के बाद 4 लोग जो है सृष्टि पे राज्य करते हैं। 14 लोग जो है इस मनुष्यों का क्रिएशन करते हैं, मनुष्यों की उत्पत्ति करते हैं। तो इसमें अलग अलग नाम होता है, स्वयंभू मनु, वैवस्वत मनु। ये मनु तो है एक पोजीशन का नाम कि मनुष्यों के पिता। अब इसमें अलग अलग मनु आते हैं, वैवस्वत मनु, स्वयंभू मनु। आपने सुना होगा जब भी घर में पूजा करवाते हो आप, तो दक्षिण क्षेत्रे या भारतवर्षे वैवस्वते मनवंतरे, तो वैवस्वत मनु चल रहा है अभी। पहले मनु थे, उनका नाम है स्वयंभू मनु। इसको हम थोड़ा और समझेंगे नेक्स्ट अगले श्लोक में या फिर 7वें श्लोक में, जो भगवान फिर से बोलेंगे हम हर युग में मैं आता हूँ। मनु माने टाइम, जो टाइम मतलब प्रभु जी वो मनु मतलब पोस्ट। मनवंतर माने टाइम, मनवंतर। एक मनु के जीवन काल को मनवंतर बोलते हैं, पोस्ट। जैसे कि आप बोलिए प्रधानमंत्री कौन है? अभी प्रधानमंत्री है, उसका जीवन काल कितना होता है जनरली? 5 साल। तो वैसे ही मनु का जीवन काल कितना है? लगभग 30 करोड़ वर्ष एक मनु का जीवन काल। ठीक है जी प्रभु जी। प्रभु जी, जो मनवंतर है वो 72 महायुग का एक मनवंतर है। 72 महायुग का एक मनवंतर नहीं है। 71 महायुग बोला आपने।
बताते हैं इसको, हम कैलकुलेशन कल बताएंगे आपको, आप कंफ्यूज नहीं होना इसलिए कल बताएंगे। प्रभु जी जो आपने बताया मनु है वो भी जीवित है, इसी मतलब इस पृथ्वी पर रह रहे हैं अभी, इसलिए तो यहाँ पर कहा गया है कि मानवीय गणना के अनुसार इक्ष्वाकु राजा से मनु अभी भी है, लेकिन मनु इस लोक में नहीं है, पृथ्वी लोक में नहीं है, किसी और लोक में है। मनु है तभी हम हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न? इसको हम समझेंगे अच्छे से, आपको समझ में आएगा और पूरा क्लियर हो रहा है, सारे मिथ दूर हो रही है। भगवत गीता ओनली ब्राह्मणों के लिए है? नहीं, क्षत्रिय भी, भगवान ने क्षत्रिय को दिया था, सूर्य को दिया था, गृहस्थ को दिया था। आज से इतने करोड़ों वर्ष पुरानी है भगवत गीता, वही ज्ञान हम समझ रहे हैं और हमारे जीवन में हमारे को सफलता मिल रही है, आनंद मिल रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ मिल रही है, ठीक है। और कोई प्रश्न? एक ये जो जैसे ये भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, इसी प्रकार से हम देखते हैं और भी, जैसे उद्धव गीता है, गुरु गीता है, अष्टावक्र गीता है, तो ये उपगीता माना जाए प्रभु जी, या ये भी टाइप हुई है क्या भगवत गीता से? गीता का मतलब तो होता है सॉन्ग, गीत, गाना, गीता, गीत कहा गया, बताया गया, उसको गीता। पर ये जो अपौरुषेय ज्ञान है वो कौन सा है? भगवत गीता, जो स्वयं भगवान ने दिया है वो है ये भगवत गीता। फर्क है अष्टावक्र गीता में, उद्धव गीता में और भगवत गीता में। सबसे सुप्रीम कौन है? भगवत गीता, क्योंकि ये भगवान कृष्ण द्वारा दिया है, ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? समाप्त करें यहीं पर। प्रभु जी एक बात कहनी थी। हाँ जी। आप बोल रहे थे ना, आपको ट्रैवलिंग करते फिर आपको ऐसा लगता है ईर्ष्या करते, ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है आपकी एनर्जी कितनी रहती है, आप यहाँ कितना एक दिन में कितना कुछ कर लेते। फिर हम लोग एक दिन में बाहर गए होते, 2 दिन घर पे रहते, नहीं परसों गए थे, अभी 2-3 दिन तो कहीं नहीं जाना है। आपका एनर्जी लेवल एकदम हाई लेवल पे होता है। प्रसाद का कमाल लग रहा है प्रभु जी, प्रसाद का कमाल है। हरि बोल। और भी प्रभु जी है जो और अच्छे से इसको करते हैं, उनका एनर्जी लेवल और अच्छा है। जैसे प्रियव्रता प्रभु जी हैं, और भी प्रभु जी हमारे साथ में, वो पूरा बिना रुके बस प्रचार करते रहते हैं। अभी गला खराब है उनका, कुछ कफ हो रखा है, कुछ मतलब नहीं है। अभी बैग उठाओ, सुबह अपनी साधना करो, 16 माला करो। उन्होंने तो कपड़े भी धो लिए, मैंने तो कुछ कपड़े रखे हुए हैं, तो भाई सारे कपड़े नहीं धोएंगे, उसको वहां ले जाके आराम से धोएंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। लोग सोचेंगे प्रभु जी